अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एसआई यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है, जिसमें हम एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे जो सॉल्यूशंस की कंस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या चीज़ है। बेसिकली द कंस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट की मिकदार होती है उस अमाउंट को मेजर करने की जो कंस्ट्रेशन होती है दैट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, जिसे दी हुई मिकदार यानी कि सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के अंदर हल किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली सोल्यूट हर उस मिकदार को कहते हैं जो थोड़ी सी मिकदार में होती है, और जो सॉल्वेंट होता है हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि ज़्यादा मिकदार में होती है। दूसरे लफ्ज़ों में सोल्यूट की मिकदार की सॉल्यूशन की मिकदार से जो निस्बत होती है, रेशो होती है, उससे भी हम कंस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सॉल्यूशन की एक बड़ी मिकदार में से, सॉल्वेंट में से थोड़े से सॉल्यूशन की कंस्ट्रेशन भी वही होगी जो कि सारे सॉल्यूशन की होती है। यानी सॉल्वेंट की मिकदार बेशक ज़्यादा होती है लेकिन सोल्यूट की मिकदार कम होती है। तो क्या होगा कि जो सोल्यूट है जिसकी मिकदार कम है उसकी मिकदार की, उसकी जो कंस्ट्रेशन होगी वो भी सेम वही होगी जो पूरे सॉल्यूशन की होती है या फिर सॉल्वेंट की होती है। अब हम बात कर लेते हैं उन एसआई यूनिट्स की जो सॉल्यूशंस की कंस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली ये 3 मेथड्स होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज होती है, मोलैलिटी होती है एंड मोलैरिटी होती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रेशन की परसेंटेज यूनिट का ताल्लुक किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की परसेंटेज की मिकदार से होता है। यानी हम सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की मिकदार को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। सोल्यूट की ये जो परसेंटेज होती है ये सोल्यूट के मास या वॉल्यूम में ज़ाहिर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 90 ग्राम वाटर लेते हैं जो कि सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है, यानी ये मिकदार में ज़्यादा होता है। अब हम इसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक ऐड करते हैं। अब ये जो सोल्यूट है इसकी परसेंटेज 10 ग्राम है, सो ये सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन कहलाता है। यानी परसेंटेज में हम सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की मिकदार को देखते हैं, ना कि सॉल्वेंट को। जो पूरे सॉल्यूशन की मिकदार होगी, जो उसकी अमाउंट होगी, सेम वही कंस्ट्रेशन, वही मिकदार सोल्यूट की भी होगी। सेकंड पॉइंट मोलैरिटी है। अब हम देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। यानी कि एक सोल्यूशन के जो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ मोल्स 6.02 10⁻23 की पावर के होते हैं, इनकी जो मिकदार होती है उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके मालिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, और किसी भी चीज़ का ग्राम मालिक्यूलर वेट जैसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, ये 20 सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन का 1 लीटर बनाता है, इसलिए हम इसे मोलर कंस्ट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं सक्रोज़ की। सक्रोज़ का मालिक्यूलर वेट 342.3 होता है। इसका एक मोलर सॉल्यूशन 342.3 ग्राम्स पर मुश्तमिल होगा। जब हम इसको 1 लीटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एक मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि मोलैलिटी है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक किसी भी शय के, डिज़ोल्व्ड इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किए जाते हैं उसको हम मोलैलिटी कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी चीज़ को 1 ग्राम मोलिक्यूलर वेट पानी के 1000 सेंटीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक मोलर सॉल्यूशन बना देता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एसिड, बेसिस और बफर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।